नमस्कार दोस्तों। जमाना बदल गया है तो खरीदारी के तरीके भी बदल रहे हैं। गद्देदार गल्ले पर बैठे सेठ और साहूकारों की जगह बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही हैं। नए जमाने के व्यापार का तरीका भी नया हो रहा है। अब गलियों बाजारों वाली शॉपिंग इंटरनेट पर होने लगी है। लेकिन इन सभी चीजों में कुछ एक नई चीजें जो भरकर सामने आई हैं, वो है ग्रोसरी के साथ साथ परचून के सामानों की ऑनलाइन बिक्री, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी भी उतर आए हैं। लेकिन जब से इस रेस में रिलायंस जियो मार्ट की एंट्री हुई, तभी से बाजार में एक अलग तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टेलीकॉम कंपनियों के बाद क्या अब रिटेल में भी नंबर 1 बन पाएगा रिलायंस किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एक नई क्रांति लेकर आ रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बिग बास्केट की तरह भारत में 8 नए स्टार्टअप हैं। इनमें से ग्रोफर्स ग्राहकों का भरोसा पाकर सबसे अधिक उड़ान भर रहा है। वहीं बात मीडिया रिपोर्ट्स की करें तो उसका व्यापार $300 मिलियन तक पहुंच चुका है। आलम यह है कि ग्रोफर्स की वजह से किराना स्टोर्स की बदहाली आज सभी के सामने है। वही रही सही कसर कोरोना महामारी ने किराना स्टोर्स की कमर तोड़कर पूरी कर दी है। ऐसे में किराने के व्यापार में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन बाजार का तरीका अब ऑनलाइन में बदल चुका है। साल 2020 में शुरू हुआ रिलायंस का जियो मार्ट ऑनलाइन रिटेलिंग सेक्टर में कैसे सभी बड़ी कंपनियों की शाख हिलाने का काम कर रहा है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में शुरू हुआ जियो मार्ट नए तरीके से अपनी सप्लाई चेन बना रहा है, जिसकी वजह से वो काफी शक्तिशाली बनकर भी उभर रहा है। जियो ने जिस क्षमता से शुरुआत की है, कहा जा रहा है कि उसे मुनाफा भी काफी होने वाला है। देखा जाए तो फिलहाल खुदरा बाजार में जियो और डी मार्ट के पास ही सबसे अधिक पावरफुल बनने की क्षमता है। लेकिन जहां एक और डी मार्ट व्यापारियों की ताकत को खत्म करता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जियो मार्ट व्यापारियों को न सिर्फ ताकतवर बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इसे अपने लिए एक शक्तिशाली हथियार भी बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? क्या सच में किराना स्टोर दिग्गजों को टक्कर दे सकते हैं? क्या जियो मार्ट के पास ऐसा कोई मास्टर प्लान है जिससे डी मार्ट को वो टक्कर दे सकता है? इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों कंपनियों पर एक नजर डाल लेते हैं। साल 2002 में राधा किशन दमानी ने डी मार्ट की नींव रखी थी, जो कि खुदरा व्यापार में डील करता है। कंपनी के पूरे भारत में अपनी कई सप्लाई चेन है। देश के तकरीबन 11 राज्यों के 72 शहरों में डी मार्ट के 195 स्टोर्स हैं। वैसे आपको बता दें कि डी मार्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। 22 मार्च 2017 को इसके शेयर के बाजार मूल्य करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। सफलता की इस ऊंचाई को छूने वाली वो देश की 65वीं इंडियन फर्म बन गई थी। देश की नई दुकान वाली टैगलाइन के साथ साल 2020 में रिलायंस ने भारत के 200 शहरों में जियो मार्ट को लॉन्च किया। इससे पहले ये एक ई कॉमर्स कंपनी थी, जिसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। जियो मार्ट मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का एक हिस्सा है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में डील करता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि रिटेल सेल की इस रेस में बाजी कौन मारेगा? इसके लिए डी मार्ट और जियो मार्ट के बिजनेस मॉडल को समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की सेल स्ट्रेटजीज की, जो एक दूसरे से काफी अलग है। डी मार्ट बाजार में धीरे धीरे पकड़ बनाने में विश्वास रखती है। यही वजह है कि साल 2002 में लॉन्च होने के बावजूद भी वो अब तक अपने 200 स्टोर्स के आंकड़े भी पूरे नहीं कर पाया है। दरअसल डी मार्ट अपने नए स्टोर्स तभी खोलता है जब उससे ठीक पहले खोले गए स्टोर से मुनाफा कमा चुका हो। जैसे कोई भी व्यक्ति कम लागत में स्टोर खोलने के लिए किराए पर जगह लेता है, लेकिन डी मार्ट अपना कोई भी स्टोर जमीन खरीद कर ही बनवाता है। अगर जमीन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो उसे लीज पर खरीद लेता है। वहीं ग्राहकों को लुभाने के लिए रोजाना डी मार्ट उन्हें तरह तरह के डिस्काउंट देता है। लालच ही सही, लेकिन ग्राहक पर यह फॉर्मूला बहुत काम करता है। वहीं डी मार्ट का सीधा कॉन्सेप्ट है खर्चे पर लगाम लगाकर रखना, और इसीलिए वो अपने रिटेल स्टोर पर भी ज्यादा साज सजावट नहीं रखता। वहीं स्टाफ पर भी वो ना के बराबर ही खर्च करता है। वहीं बात करें प्रोडक्ट की, तो वो लोकल ब्रांड्स को बेचने पर अधिक जोर देता है, और जिस एरिया में जिस बड़े ब्रांड की अधिक मांग होती है, उसे बेचने पर भी वो काफी जोर देता है। लेकिन वहीं बात करें जियो मार्ट की, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डी मार्ट से बिल्कुल उलट है। दिसंबर साल 2019 में जियो मार्ट ने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट में ही बेचना शुरू किया था, लेकिन बाद में साल 2020 में उसने धमाकेदार ओपनिंग की, और कुछ ही महीनों में उसने देखते ही देखते 200 स्टोर खोल दिए। इसके पीछे उसकी सोच ये थी कि वो जल्द से जल्द Amazon, बिग बास्केट और डी मार्ट को टक्कर देगा। इसीलिए जियो मार्ट ने 7 करोड़ खुदरा दुकानदारों को जोड़ने की योजना बनाई। इसके लिए वो छोटे बड़े सभी दुकानदारों को अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। तभी तो वो मैसूर, बठिंडा
और देहरादून जैसे छोटे छोटे शहरों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। दरअसल जियो मार्ट का प्लान उसके टेलीकॉम बिजनेस की तरह है। माना जाता है कि रिलायंस की बिजनेस ट्रिक है कि सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दो, ठीक वैसे जैसा कि टेलीकॉम बिजनेस में उसने किया। इसी सोच के साथ उसने सबसे पहले अपने स्टोर्स की संख्या को उनके बराबर कर लिया। फिर डिस्काउंट का खेला खेलने में तो वो पहले ही सबसे माहिर है, इसीलिए जियो मार्ट के लगभग सभी प्रोडक्ट पर कम से कम 5% की छूट है। वहीं ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 15% और कई प्रोडक्ट्स पर 40% तक की छूट है। जबकि ई कॉमर्स के बड़े खिलाड़ी अमेजॉन और बिग बास्केट का मैक्सिमम डिस्काउंट 9% है। वहीं डी मार्ट के प्रोडक्ट पर 15% का मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है। एक और जहां डिस्काउंट के खेल की वजह से जियो मार्ट के पास ग्राहक अधिक आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए जियो मार्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ करार भी कर लिया है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की संख्या काफी अधिक रहती है, तभी तो इन दोनों के जरिए वो देश भर के उपभोक्ताओं को अपना ग्राहक बनाना चाहता है। लॉकडाउन के वक्त इन्हीं के जरिए जियो मार्ट की सेल में बढ़ोतरी हुई थी, वो अब और बढ़ती जा रही है। साथ ही ऑफलाइन मार्केट पर कब्जा जमाने की स्ट्रेटजी पर भी वो धीरे धीरे काम कर रहा है। वहीं साल 2020 में लॉकडाउन की मार की वजह से डी मार्ट की सेल में 45% की कमी आई, जिसका बड़ा कारण ये था कि उसने 50% स्टोर्स पर ताला लगा चुका या फिर लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक कम समय के लिए खुला करते थे, जिसका फायदा जियो मार्ट को हुआ। जियो मार्ट ने ऑनलाइन बाजार में अपनी सेल को न केवल बरकरार रखा बल्कि उसमें ग्रोथ भी पाई। ऐसे में पिछले साल की सेल को देखते हुए ये तो जरूर कहा जा सकता है कि जियो मार्ट ने डी मार्ट को पूरा तो नहीं लेकिन आधा खत्म जरूर कर दिया है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह लॉकडाउन ही रहा। ऐसे में आने वाले समय में डी मार्ट के व्यापार में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। ऐसा हम डी मार्ट की मजबूत बिजनेस पॉलिसी को देखकर भी कह रहे हैं, जो आने वाले वक्त में उसे जियो मार्ट का मुकाबला करने में काफी मदद करेगी। लेकिन जिस तरह से छोटे दुकानदारों पर भी जियो मार्ट की नजर है, उसे देखकर ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में छोटे दुकानदारों का भी अस्तित्व खत्म हो जाए। वहीं ई कॉमर्स के खिलाड़ी अमेजॉन, ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी कंपनियां भी उसका मुकाबला शायद ही कर पाए, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट के प्रोडक्ट्स डिजिटल तरीके से हर हाथ में मौजूद होंगे। फ्यूचर में कौन किसको किल करेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जियो मार्ट जिस प्लानिंग के साथ चल रहा है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में सभी रिटेलर्स के लिए खतरा बन सकता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जियो रिटेल सेक्टर में भी एक नई क्रांति लेकर आएगा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।